यस। हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज रामनगर में चर्चा का बाजार गर्म रहा और कल भी मुझे एक फोन आया कि रवि भाई रेबीज के टीके से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, आपके पड़ोस का व्यक्ति है और आपने इस पे खबर नहीं बनाई। तो फिर मैंने उसको समझाया कि रात को लगभग 1:30-2 बजे आसपास मेरे फोन आया। आज भी मेरे पास लगभग 3-4 फोन आए। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने फोन क्यों आ रहे हैं। दरअसल कल भी मैं बिजी था, आज भी मैं बिजी था। अभी मेरे बेटे का बर्थडे की पार्टी चल रही थी तो भी मेरे पास फोन आया कि रवि भाई आप रेबीज के टीके नहीं लगाएंगे क्योंकि रेबीज के टीके लगने से रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। मैंने कहा यार रेबीज के टीके से मौत नहीं होती है। अब सुनिए, दरअसल कल जस्सा गांजा रामनगर का एक व्यक्ति टीका लगाने जाता है रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। चर्चा ये होती है कि रेबीज का टीका लगने के कारण उसकी मौत हुई। मुझे भी बुलाया गया। अभी मैं उस व्यक्ति को भी फोन करूंगा, राजू बिस्ट्री जी जो जस्सा गांजा में रहते हैं, जिनका फोन मेरे पास आया। मैं उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचा। उसके बाद मैंने उनसे पूरी बात की तो वो कंफ्यूजन में थे, क्योंकि देखिए रेबीज का जो टीका होता है वो इस जगह पे नहीं लगता। ये बच्चा भी जानता है कि रेबीज का टीका इस जगह पे नहीं लगता है और परिवारजनों का यह आरोप था कि उसको टीका यहां लगाया गया है रेबीज का। मैं उसके बाद मैंने वहां की नर्सों से पूछा, मैंने डॉक्टर प्रतीक सिंह जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति इसमें जांच चल रही है लेकिन रेबीज का टीका उसे लगा ही नहीं है, तो रेबीज के टीके से मौत कैसे हो जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं अफवाहों से दूर रहें। रेबीज के टीके से रामनगर के हॉस्पिटल में कोई मौत नहीं हुई है। अब मैं आपको सबसे पहले उस व्यक्ति से चर्चा कराता हूं जो सबसे पहले जिसने मुझे फोन पर बुलाया और मैं वहां गया हूं। तो सुनिएगा आप राजू बिस्ट्री जी को, वो लाइन पे जोड़ रहे हैं। और देखिए इन अफवाहों से दूर रहिए आप कि रेबीज के टीके से। हाँ राजू बिस्ट्री जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया सर, बढ़िया। राजू जी, आप जस्सा गांजा में रहते हैं? हाँ जी सर। तो सर मुझे ये जानना है कि जस्सा गांजा की व्यक्ति की जो मृत्यु हुई वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या था? सर उनका दिगंबर सिंह मेहरा। जी, वो कहाँ रहते हैं? ये जस्सा गांजा में रहते हैं सर। ठीक है, आपके पड़ोसी हैं? हाँ जी सर। सर ये जो अफवाह चल रही है मार्केट में कल से और आज से लगातार, और लोग डर भी रहे हैं, घबरा रहे हैं कि रेबीज के टीके से रामनगर के हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, क्या वास्तव में उस व्यक्ति को, जैसे आपने भी मुझे बताया कि रेबीज का टीका लगा था, फिर आपने पूरी जांच पड़ताल की, तो क्या आप ये मानते हैं कि रेबीज के टीके से ही मौत हुई है उनकी? सर मैंने जो देखा, जो वहाँ पे देखा, जो क्योंकि उनका एक तो निशान था, वो जो कोहनी थी उससे नीचे निशान था वो जी। क्योंकि मेरा मानना है कि रेबीज का इंजेक्शन तो सिर्फ कोहनी में लगाया जाता है। जी, ऊपर। जी हाँ, हैंड के ऊपर। जी। तो मुझे नहीं लगता कि लगाया होगा। तो ये जो ये अफवाह फैल गई पूरे मार्केट में कि रेबीज के टीके से रामनगर का हॉस्पिटल में मौत हो गई है, तो ये आप लोगों ने इस अफवाह को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? सर एक तो ऐसा ना, जी। क्या कहते हैं, एक तो उन्होंने बयान हर वक्त में बदल रहे थे। वो या तो घबरा गए थे, हाँ, जो वहाँ के कंपाउंडर थे, हाँ, या तो हमें बता दें कि नहीं लगा है या लगा है, जो भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो लगा नहीं था। जी, लगा नहीं था, ठीक है। तो हाँ, इस वजह से, क्योंकि अफवाहें तब फैल रही हैं। अफवाह तब फैल रही है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं कि इस मामले पर जब हमने कल बात हुई, मैंने आपसे कहा भी कि यहाँ पे टीका जो है वो लगा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है? अभी नहीं आई सर। अच्छा, रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा ना। अच्छा, तो लेकिन जो व्यक्ति की मौत हुई उसका कारण क्या बताया गया अभी आरंभिक तौर पे? सर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता सर। लेकिन आप ये मानते हैं कि रेबीज का टीका नहीं लगा उनको, ये मानते हैं आप? हाँ सर, वो तो क्योंकि ऐसा ना कोहनी के नीचे लगा हुआ था। कोहनी के नीचे? और क्या वो टीका था या कोई और निशान भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत इतना तो हमने देखा नहीं। ठीक है राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। देखिए, ये आपने राजू बिष्ट को सुना जो उनके साथ मौजूद थे और ये उनके गांव के पड़ोसी के व्यक्ति हैं। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि रेबीज का टीका नहीं लगा है। तो रेबीज के टीके लगने की बात की अफवाह क्यों फैल रही है? मेरे पास कल भी फोन आया, रात को फोन आया 1-1:30 बजे के आसपास, जब मैं रामनगर की रिपोर्टिंग करके वापस आया। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, उन्होंने कहा नहीं रवि भाई इसमें रिपोर्टिंग करो। मैं आज भी बड़ा बिजी था क्योंकि मुझे लगा कि इस मामले का पटाक्षेप हो गया होगा। अब देखिए, मैं इनकी जो ग्राम प्रधान है जस्सा गांजा की, उनको फोन पर लाइन पे लेता हूं, फिर मैं डॉक्टर प्रतीक सिंह जी की बात कराऊंगा। देखिए, ये जस्सा गांजा की ग्राम प्रधान है निधि मेहरा जी। देखिए, इनका बयान भी सुनेगा। निधि जी, गुड इवनिंग। निधि जी, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग, बढ़िया। मैम अभी लाइव में है, आप ग्राम प्रधान है जस्सा गांजा की। मुझे ये जानना है कि जो ये रामनगर के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में खबर फैल रही है कि रेबीज के टीके से मौत हो जाती है, तो ये जो अफवाह, क्या आपके गांव में जिस व्यक्ति की मौत हुई है दिगंबर सिंह जी की, क्या उनकी मौत रेबीज के टीका लगने के कारण हुई है? जी, मेरे पास जो सूचना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में
मेरे पास इंफॉर्मेशन आई दोपहर में लगभग 2 बजे के करीब हॉस्पिटल से जी कि दिगंबर सिंह सन ऑफ भीम सिंह की मृत्यु हो गई है, यहाँ मृत पाए गए हैं। जी तो हमारे बिल्कुल पास के ही हैं और मतलब समझिए पारिवारिक संबंध है इनसे। जी तो मैं बिल्कुल टेंशन में आ गई। मैंने इनसे भाई ऐसे कैसे मृत पाए गए हो? जी तो फिर मैंने क्वेश्चन किया उन्होंने, तो हॉस्पिटल से मुझे आंसर मिला कि वो एक्चुअली रेबीज वैक्सीन लगवाने आए थे जी हमारे पास। जी तो उन्होंने अपना पर्चा नंबर लगाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे सफोकेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, हाँ मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूँ, और वो बाहर चले गए। जी उसके बाद वो कह रहे कि हमने 2 घंटे पता नहीं कुछ कितने आवर्स हमने वेट किया उनका, पर वो रिटर्न मतलब वापस नहीं आए। हाँ फिर हम बाद में देखते हैं कि वो मृत पाए गए, वहाँ जो भी जगह उनके वहाँ पे हॉस्पिटल के आसपास वहाँ वो मृत पाए गए। अच्छा फिर तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो हमने उनकी फैमिली को वहाँ भेज दिया था जी बॉडी के लिए ना, कि अच्छा। पोस्टमार्टम या जो भी रीजन रहा हो हाँ तो उसके लिए। फिर उनकी फैमिली का मेरे पास फोन आया कि इनको तो टीका लगा है हाँ और टीका लगने के बाद मृत्यु हुई है या जी जो भी। अब ये कंफ्यूजन तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि अच्छा रीजन क्या रहा मौत का। अच्छा। तो क्या ये रेबीज का टीका जो सुना है आपने, क्या रेबीज का टीका हाथ में कोहनी से नीचे लगाया जाता है, कहाँ कुछ जानकारी है इसमें आपको? शायद सर एक्चुअली आई एम सॉरी कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि हाँ रेबीज का टीका मतलब कैसे लगाया जाता है। जी जी या मैं बहुत टाइम पहले सोचती कि कुत्ता काटते तो पेट में इंजेक्शन हाँ लगता है, पहले तो हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ 14 इंजेक्शन पेट में लगते हैं। अच्छा तो क्योंकि मैंने अभी तो मेरे पास ठीक ठीक है जी। अच्छा मैम, अभी जो माहौल है, जैसे आप ग्राम प्रधान भी हैं, तो अभी आपके मन में क्या है कि रेबीज का टीका लगा या नहीं लगा? आपको क्या अभी? देखिए जी, मैं बताती हूँ, अगर तो टीका लगा है तो हॉस्पिटल वालों को इसका मुआवजा देना पड़ेगा। बहुत ही गरीब जरूरतमंद परिवार है, पेंटर थे ये, और 3 बेटियां हैं, और जो वाइफ है वो भी मजदूरी मेहनत करती है, कहीं झूला पत्ता वगैरह जाती है फैक्ट्री। तो मतलब इनकी आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर सच है, अगर हुआ है ऐसा टीका लगा है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए हॉस्पिटल को। और अगर नहीं हुआ है ऐसा तो मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी व्यूअर्स हो वो हेल्प जो भी कर सकते हैं तो वो प्लीज करें अच्छा अपनी ओर से। अच्छा अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि इन परिवार की जो है अच्छा, लेकिन जो ये पूरे माहौल फैल गया पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि मेरे पास कल से लगातार फोन आ रहे हैं कि रेबीज के टीके के कारण मौत हो गई है। मैंने कहा रेबीज के टीका, अगर मान लीजिए कि रेबीज का टीका लगता भी है तो उससे मौत नहीं होती रेबीज के टीके से कभी भी, क्योंकि रेबीज का टीका तो कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है, और ये ऐसे उदाहरण पूरे दुनिया में आज तक नहीं मिले कि रेबीज के टीके लगने से मौत हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ ना, पहले जब तक रेबीज के टीके की बात नहीं आई थी तब तक तो ये माहौल बना हुआ था कि कुत्ता काटने से मृत्यु हुई है। अच्छा। तो हमने गांव मतलब हमने उस कुत्ते को भी बनवा दिया जिनके घर का कुत्ता था, कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है। अच्छा, वो घरेलू कुत्ते ने काटा था उनको? हाँ, एक्चुअली गांव में जैसे है तो इंडी डॉगी अपना। अच्छा, पर लेकिन ये कि किसी के घर का ही है, वो आए दिन काटता है, कई बार हमने इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास। अच्छा अच्छा। तो उसको तो हमने स्ट्रिक्टली उनको बोला है कि आप बांधो इसको, नहीं तो कार्रवाई होगी अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो। अच्छा। तो उन्होंने उसको बांध के रखा हुआ है तब से। अच्छा। और ये तो इनकी जो बात है कि रेबीज के टीके से ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो इनकी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद मतलब रीजन क्या रहा करके। रीजन क्या करा, लेकिन आप श्योर नहीं है कि टीका लगा या नहीं लगा? नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अच्छा। मुझे हॉस्पिटल वालों ने जब कॉल किया था, नर्स ने किसी ने कॉल किया था मुझे, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि इनको मैम टीका नहीं लग पाया, टीका लगने से पहले ही भीड़ हो रही थी तो इन्हें सफोकेशन हो रहा था या जो भी प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, तो ये चले गए थे। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके। तो देखिए, आपने 2 व्यक्ति को सुना है। अभी निधि महाराज जी कंफर्म नहीं है कि रेबीज लगा या नहीं लगा, लेकिन राजू बिस्टिज ने कहा कि उनको नहीं लगता कि टीका लगा होगा। अब मैं डॉक्टर प्रतीक सिंह से बात करना चाहता हूं, और इस मामले को उन्होंने देखा है और उसकी सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद है, क्योंकि जब उस दिन हम चले गए तो हमने पूरा श्योर हो गए, जब हमें लगा कि मौत उस टीके से नहीं है तो हमने उसको खबर का इश्यू नहीं बनाया। देखिए, अब हम डॉक्टर प्रतीक सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर फोन उठा पाए तो। हालांकि हमने इन तीनों को पहले फोन किया था। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रति। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं रवि के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ सर। तो सर मैंने कुछ देर पहले कॉल भी किया था कि आप थोड़ा बिजी मत रहना। सर, मुझे ये जानना है कि जो ये माहौल हो गया है कि ये जो आरोप लगा आप लोगों पे कि हॉस्पिटल में आने से रेबीज के टीके लगने से मौत हो गई है, और ये पूरी अफवाह उत्तराखंड में फैल रही है, तो इसका सच क्या है? जी रवि जी, मैंने सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये पेशेंट आप 2 दिन पहले की घटना बता रहे हैं जी, इसका पोस्टमार्टम करने का फैसला भी हमारा ही था जी। अगर हमारे इंजेक्शन से मरता तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ जाएगी। जी।
सबसे बड़ी बात होती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे कोई भी नहीं क्वेश्चन उठा सकता। जी। वो हमारे स्वतंत्र संस्था है, वो सरकारी संस्था है, संस्था द्वारा वो भी आता है, पहली बात। जी। दूसरी चीज यह है कि जिस जगह पे वो लोकेशन बता रहे हैं, अभी एक चैनल पे चलाया जा रहा था, पता नहीं कौन उस पे, तो उसमें ये बताया जा रहा था हाथों में इंजेक्शन लगाए गए। पहली बात तो हाथ में इंजेक्शन ही नहीं लगता, या तो वो हिप्स पे लगेगा, मसल्स पे लगता है ये इंजेक्शन हमेशा। अच्छा, ये नसों में नहीं लगता? ना 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 ना, ये तो पहली बात लगता ही नहीं उस जगह पे। दूसरा जो आपका बताया जा रहा है कि हमारे इंजेक्शन लगने से मौत हुई है, तो वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, अब तो सब कुछ हो गया, 2 दिन में सारी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे इंजेक्शन लगने से हुआ है या हमारी लापरवाही से हुआ है तो हमारे खिलाफ FIR करा दिया जाए। अच्छा, ये जो चीज आई है निकल के कि रेबीज के, अच्छा मुझे जानना है कि रेबीज के टीके से कोई मौत हुई है आज तक पूरी दुनिया में? आज तक हमारे अस्पताल के रिकॉर्ड में तो नहीं हुई है। अच्छा, दूसरा आपके हॉस्पिटल में लगभग कितने पेशेंट आते हैं, कुछ आइडिया है आपको कि पर डे कम से कम अगर हमें देखा जाए ना, कभी कभी 10 हो जाते हैं, कभी कभी 25 हो जाते हैं, कभी 35 हो जाते हैं, कभी कभी 4-5 रहते हैं। अच्छा, मतलब रोज डेली 1-2 केस आपके पास आते हैं एवरेज, ऑन एवरेज? बहुत अच्छा खासा आते हैं, बहुत अच्छे खासे आते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या कि मेरे पास 1-2 कॉल कल से मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं, और आज भी कॉल आया कि कुत्ते ने काट दिया, लेकिन हम वहां जाने से डर रहे हैं। हमें बता दो कि वही मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये अफवाहें फैलाई गई हैं, जो भी ये चीज कर रहे हैं, क्या ये अगर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार अगर हमारे अनुसार हो जाएंगे, क्या ये माफी मांगेंगे? पहली बात। दूसरी चीज, ये गलत तथ्य करने के बाद किसी जो दूर से पहाड़ से आने वाला पेशेंट है, गरीब पेशेंट है, उसके पैसों की बर्बादी करने की जिम्मेदारी उठाएंगे? दूसरी बात। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि हमारे लापरवाही से हुआ, तो अगर जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो भी फैसला हो जाएगा। क्योंकि भैया हमारे अस्पताल में जब इंजेक्शन लगा होता या जो भी चीज लगी होगी, वो सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगी। अच्छा सर, ये तो पोस्टमार्टम वाली बात है, पर ये जो कहा जा रहा है कि जब वो इंजेक्शन लगाने के लिए आया, दिगंबर सिंह जी आपके पास लगाने आए आपके हॉस्पिटल में, तो क्या इंजेक्शन लगा या नहीं लगा? देखिए मैं बता देता हूँ आपको जी। 12:50 से 1 बजे के बीच में पेशेंट आया है जी, ठीक है, जो बिल्कुल आपको स्टेप टू स्टेप आएगा। इसने पर्ची कटवाई है जी, उसके बाद ये फिजिशियन के पास गया जो MD मेडिसिन कहलाता है जी। फिजिशियन के पास जाने के बाद फिजिशियन ने इसको देखा है, इसने बताया है कि इसको कुत्ते ने काटा, तो उसने 3 डेज जो डेट पे इंजेक्शन लगती है वो उसने लिख दी है फिजिशियन ने। उसके बाद ये इंजेक्शन लगवाने गया है जहाँ पे डॉक्टर के इंजेक्शन लगते हैं जी, उस वाले डिपार्टमेंट में। तो इससे बोला गया पहले आप कुछ खा आइए, क्योंकि इसको बेचैनी हो रही थी, क्योंकि इंजेक्शन लगने से पहले कुछ खाने के लिए बोला जाता है जी। उसी दौरान इसको खाने गया हुआ है, उसी बीच में इसको अटैक आया और इसकी डेथ हो गई है। अच्छा, यानी कि लेकिन आप इतना श्योर कैसे हैं कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है? देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ये बताया है कि वहां उसको अटैक आया, उसकी डेथ हो गई है। अब बाकी तो पोस्टमार्टम में निकलेगा। अच्छा, यानी इंजेक्शन में आएगी ना, यानी इंजेक्शन नहीं लगा, कुल मिला के ये कह रहे हैं? इंजेक्शन कुछ नहीं लगा वहाँ पे। अच्छा, जब मैं सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ तो फिर जाहिर सी बात है कि अच्छा, दूसरा मुझे बस एक चीज मैं फिर आपको छोड़ूंगा सर, मुझे ये जानना है कि क्या वास्तव में रेबीज का टीका नसों में नहीं लगता, उससे मसल में लगता है, ये आप कह रहे हैं? जी जी, और पहली बार रेबीज के टीके से कभी मौत होती नहीं है। होती नहीं है मौत? अच्छा, कभी नहीं होती। तो ये अचानक से जो अफवाह फैल गई है, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो इसका कैसे आप सोल्यूशन देंगे? क्योंकि एक बार जिसके मन में बहम फैल गया, ये अफवाह फैलाने की जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं लोग, क्या पता ये गलत होने के बाद माफी मांगेंगे? मैं ये क्वेश्चन उनसे करना चाह रहा हूँ जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। क्योंकि मैं तो जब इसकी आएगी तो उस पर तथ्य के अनुसार जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मैं फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस करूंगा उसके बाद। अगर मैं गलत होऊंगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर मैं ठीक होऊंगा मैं दोनों चीज मान लूंगा। अच्छा सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है? देखिए 2 या 3 दिन में आ जाएगी सर। अच्छा, देखिए अभी हमारी ग्राम प्रधान दीदी मेहरा जी से बात हुई जस्सा गांधी की, उन्होंने कहा मैं श्योर नहीं हूं इंजेक्शन लगा या नहीं लगा। उन्होंने कहा अगर इंजेक्शन लगा है और इंजेक्शन लगने की कहानी हुई है तो पूरा मुआवजा हॉस्पिटल को देना चाहिए, और अगर नहीं लगा है, अगर नहीं लगा तो लोग उनकी मदद करें, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है? नहीं, सुनिए, अगर नहीं लगा तो जो हॉस्पिटल के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए हैं जिसकी वजह से गरीब पेशेंट जो बाहर पेशेंट लगा रहा है उसकी जवाबदेही कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन देगा? ये भी आपका सही है, ये भी तो एक क्वेश्चन करेंगे ना आपको, इसकी जवाबदेही कौन देगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग आप बता रहे हैं कि डर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जिसको इसके साइड इफेक्ट होंगे उसकी जवाबदेही कौन देगा? इसके भी क्वेश्चन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। हम गलत हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमसे लिया जाए, मुआवजा लिया जाए जो वो है, क्योंकि अगर हमसे गलती हुई है जहाँ भी हुई है, अगर हम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम गलत नहीं है तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी भी क्वेश्चन होना। यानी आप श्योर हैं कि इंजेक्शन से कभी मौत होती नहीं है रेबीज के? बिल्कुल नहीं हो सकती सर, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, और ये इंजेक्शन हमेशा मसल में लगता है और ये कोनी से नीचे नहीं लग सकता, ये कह रहे हैं? ये आपका जो जब आप शोल्डर होता है, शोल्डर के साइड में या तो वहां लगेगा या हिप्स पे लगेगा, जो भी जल लगाता है मतलब उसके ऊपर लगता है। अच्छा, ये पहले पेट में लगा करते थे, अभी हमारी ग्राम प्रधान भी कह रही थी वो
नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये सारे डीपली है क्वेश्चन। आप इस समय कभी मेरे साथ बैठेंगे तो मैं तथ्य के आधार पे बात करूंगा। ठीक है बस मैं इतना ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ या आंसर देना चाहता हूँ कि अगर ये चीज गलत होगी, क्या उसकी जवाबदेही लेंगे वो लोग? जी अगर ये बिल्कुल। चीज होती है नहीं, इस पर भी सवाल उठेंगे सर, क्योंकि अगर कोई लापरवाही कर रहा है, पूरा अफवाह फैला रहा है, तो उसको वो भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके। देखिए, मैंने तीनों चर्चाएं सुनी आपने और लाइव आप देख रहे हैं रवि के बिंदास बोल में। मुझे कल से परेशान किया गया फोन पे, मैं हैरान था क्योंकि मैं खुद उस समय वहां मौजूद था, क्योंकि मैं उन व्यक्ति से भी मिला जो मुझे जैसे सबसे पहले मैंने बात की है, वहां ग्राम प्रधान के पति भी वहां मौजूद थे जहां पोस्टमार्टम हो रहा था। मैंने कंफर्म पूछा कि वास्तव में अगर आपका, क्योंकि मैं कल मैं डॉक्टर से भी मिला, नर्स से भी मिला, और देखिए औसतन 4 या 5 पेशेंट डेली रेबीज लगाने के लिए आते हैं, और रेबीज से मौत ये पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई है, क्योंकि रेबीज से मौत, टीके से मौत आज तक नहीं होती है, रेबीज से मौतें होती हैं और कई लोग घबरा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि रेबीज के टीके से मौत नहीं होती, और रेबीज का टीका कभी भी यहां यानी कि इस कोने से नीचे नहीं लगाया जाता है। और जिस व्यक्ति की, जो दिगंबर सिंह जी की मौत हुई है, परिवार ने आरोप लगाया है कि उनको इंजेक्शन यहां लगा है, जबकि उनको, और जब राजू बिस्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि वो इंजेक्शन जैसा है, पर वो इंजेक्शन है या नहीं वो भी श्योर नहीं है, और ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर तय होगी। और डॉक्टर प्रतीक सिंह जी ने कहा कि जो इंजेक्शन लगते हैं वो मसल में लगते हैं, ना कि नस में लगते हैं। तो फिलहाल ये तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये तय है कि रेबीज के टीके से मौत नहीं हुई है और ना कभी होती है। अब ये अफवाह फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय होनी चाहिए। और इस विषय पर जब भी देखिए क्या होता है कि जो चीजें समाज में व्यवस्था फैलाने की कोशिश करें और डर फैलाने की कोशिश करें, उसकी रिपोर्टिंग तभी की जाए जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए। और हमारे जो कोतवाल हैं सैनी जी, वो अक्सर कहते भी हैं कि ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग सोच समझ के की जानी चाहिए, उससे मामले में तनाव फैलता है। और जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं और लगातार मुझे मैसेज कॉल कर रहे हैं कि रवि भाई आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, रेबीज से मौत हो गई है, हम क्या करें, हमारे पड़ोस में कुत्ते ने काट दिया तो हम कैसे जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब, तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपको दावे के साथ, क्योंकि मेरी बहन भी डॉक्टर है केजीएमसी लखनऊ से, और रेबीज के टीके से कभी भी मौत नहीं होती है। फिलहाल कल इस विषय पर गहन चर्चा करेंगे और भी विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश करेंगे। और निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी खबर को चलाने से पहले उसकी पोस्टमार्टम, ऐसे मामलों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय हो जानी चाहिए। पता लगा कि आपने रायता फैला दिया, उस रायते को बोतल से पहले ही बहुत से व्यक्ति लोग घबरा के मौत के शिकार ना हो जाएं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे। शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।